हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि 2 मार्क्स का पूछा गया था और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो गिवन था वो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन था, ठीक है, और हमें उसका आउटपुट कैलकुलेट करना था, ठीक। तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देख करके ये पता चल रहा है कि ये इन्वर्टिंग मोड में है, बिकॉज जो मल्टीपल इनपुट्स दिए गए हैं वो हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिए गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स दिए गए हैं, तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये एक समिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। तो यदि हम बात करें फर्स्ट वेव की, तो आप यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज समिंग एम्पलीफायर के लिए हमें पता है कि यदि समिंग एम्पलीफायर इन्वर्टिंग मोड में है तो सिंपल इसका फार्मूला हो जाएगा V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस आर एफ, ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंस, और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास V1 डिवाइडेड बाई R1, यानी कि जो वोल्टेज है, फर्स्ट वोल्टेज है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो, एंड देन उसके बाद V2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा हमारे पास V3 डिवाइडेड बाई R3, ठीक है। बेसिकली यदि हम यहाँ पर एडर की बात कर लेंगे तो यहाँ पर R1 प्लस R1, R2 और R3 तीनों सेम हो जाएगा, तो वो एक तरीके से एडर की तरह काम करने लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें सब कुछ गिवन था, तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर एफ, बिकॉज माइनस हम साइन इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज ये इन्वर्टिंग मोड में कनेक्टेड है, ठीक। और बिकॉज इन्वर्टिंग मोड में कनेक्टेड होने का मतलब ये हो गया कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारे इनपुट दिए गए हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आर एफ की वैल्यू हमारे पास दी गई है 4 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 4 किलो ओम, और ब्रैकेट में हमारे पास है V1 यानी कि हमारे पास है 2 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई R1 यानी कि 2 किलो ओम, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 किलो ओम प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 3/3 किलो ओम, ठीक है, और ये वोल्ट्स में है, प्लस हमारे पास हो जाएगा 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम, ठीक है। तो इसको यदि देखेंगे देन हमारे पास V0 हो जाएगा हमारे पास 4, बिकॉज किलो ओम कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12 वोल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें इसी क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 वोल्ट, और यहाँ पर 0 होने की वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 0 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें नोडल एनालिसिस की, तो इसके हेल्प से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं उस पॉइंट के वोल्टेज को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है कितना, 2 किलो ओम, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 0 माइनस 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई उसका करस्पॉन्डिंग है 3, फिर हो जाएगा 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। और अगेन हो जाएगा प्लस हमारे पास कितना 0, और ये एक वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इधर 0 है तो 0 माइनस 0 यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर इसको कंसिडर कर रहे हैं एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। चूंकि गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमें आइडियल ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0, देन हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं देन हमारे पास फिर से यही इक्वेशन आता है, एंड देन हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हो जाएगा -12 वोल्ट, ठीक। तो ये सेकंड मेथड हो गया। ये फर्स्ट मेथड यदि आपको फार्मूला याद है और यदि आपने जो सर्किट कंसिडर किया था उस फार्मूले को याद करने के लिए, यदि वो उसी तरीके की सर्किट है देन आप डायरेक्टली फार्मूले के हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये आप नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड मेथड आप इसी नोडल एनालिसिस का एक डिफरेंट वे आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, वो ये है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, बिकॉज यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम बाय डिफॉल्ट लेकर के चल रहे हैं, तो इधर जो करंट जाएगी वो लगभग नेग्लिजिबल होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो करंट आ रही है वो डायरेक्टली इधर जा रही है, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। वो बेसिकली डिफरेंट फॉर्म है किसका, इसी नोडल एनालिसिस का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो -12 वोल्ट है, और यही हमारे आंसर की में भी -12 दिया हुआ था, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन था वहाँ पर,
तो गेट में यदि आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये माइनस और प्लस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यदि आप 12 वोल्ट लिख करके आते हैं तो इस पर इसके मार्क्स पूरे कट जाएंगे, जबकि आपने -12 वोल्ट सब कुछ लाया, लेकिन आपको ये लगा कि वहाँ पर जो कैलकुलेटर दिया है या फिर जो कीबोर्ड दिया है वो उसमें जो है माइनस साइन नहीं है, तो उसके हिसाब से आपके पूरे क्वेश्चंस गलत हो जाए, पूरे ये जो इस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इसका जो आंसर आ रहा था वो -12 वोल्ट आ रहा था, न कि 12 वोल्ट आ रहा था। ठीक है।